जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी का सत्संग घर में कैसे करें। इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को क्लियर करूंगी। गुरु जी के स्वरूप और चरण कहाँ से लें, गुरु जी का चोला, सत्संग कितने टाइम का हो, सत्संग में करना क्या है, सत्संग की प्लेलिस्ट कहाँ से लें, गुरु जी का लंगर और चाय प्रसाद कब और कैसे सर्व करें, गुरु जी को भोग कैसे लगाएं। जो भी गुरु जी से अभी अभी जुड़े हैं और उनके पास गुरु जी का स्वरूप या चरण नहीं है तो वो सत्संग कैसे करें। आप बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप ले सकते हैं। गुरु जी के बड़े मंदिर में उनके बड़े प्यारे प्यारे स्वरूप मिलते हैं। और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से बड़े मंदिर नहीं जा सकते और आपके पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है तो आप इंटरनेट से गुरु जी का स्वरूप डाउनलोड करके उसे प्रिंट करा के फ्रेम करा लें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से ही लें। गुरु जी के चरण, पंजाबी जुत्ती आपको ये मार्केट में और ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। ये हर जगह अवेलेबल होती है। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट से भी और ऑनलाइन भी। जब गुरुजी उन जुतियों में अपनी शक्ति और हम अपनी भक्ति डालते हैं तब वो जुती चरण का रूप लेती है। जब आप उसे मार्केट से खरीदते हो तब वो सिर्फ पंजाबी जुत्ती होती है। लेकिन जब आप गुरुजी से अरदास करते हो कि गुरुजी इसमें अपने चरण डालिए, हम बड़े प्यार से ये जुत्ती आपके लिए लेकर आए हैं, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए, तब वो जुत्ती चरण के रूप ले लेती है। तो ऐसे आपके पास गुरुजी के चरण और स्वरूप आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुरुजी का चोला। गुरुजी का चोला संगत के बजट पर डिपेंड करता है। गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी को आप अगर महंगा चोला पहनाओगे 10,000 का या 20,000 का पहनाओगे वो तभी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह आप अपने बजट के हिसाब से गुरुजी को चोला पहना सकते हो। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप गुरुजी को बहुत अच्छा चोला पहनाओ, और अगर इनकम कम है तो हल्का चोला पहनाओ। अगर आप चोला अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक नई चद्दर, बिल्कुल नई, किसी ने यूज़ ना करी हो, किसी भी कलर की एज अ चोला यूज़ कर सकते हो। ये उनके लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी के सत्संग का कितना लंबा होना ज़रूरी है। गुरुजी का सत्संग कितने टाइम का हो। गुरुजी के सत्संग की कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। 1 घंटा आप कम से कम करिए, उससे कम मत करिए। वैसे गुरुजी के सत्संग की ड्यूरेशन 2 घंटा होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते तो ना करने से बेहतर है कि हम 1 घंटे का सत्संग कर लें। तो 1 घंटे का सत्संग कम से कम आपको करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपकी इच्छा हो। आपके पास जितना टाइम हो आप उतना लंबा सत्संग कर सकते हैं। अब गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट कहाँ से लें और कैसे लें। गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट आप YouTube से ले सकते हैं। उसके लिए आप YouTube ओपन करें और उसमें से सर्च करें गुरुजी सत्संग प्लेलिस्ट, तो आपको गुरुजी सत्संग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि गुरुजी के सत्संग की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें क्या होगा और किस ऑर्डर में होगा। जो संगत गुरुजी से अभी अभी जुड़ी है उन्हें नहीं पता होता कि किस ऑर्डर में भजन लगाने हैं। गुरुजी के सत्संग की जो प्लेलिस्ट है
उसमें सबसे पहले आएगा गुरुजी का वेलकम बैंड। आप YouTube पे सर्च कीजिए गुरुजी वेलकम बैंड। 2 मिनट से 5 मिनट तक का आपको वेलकम बैंड मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए। जितने भी गुरुजी के सत्संग होते हैं उनमें सबसे पहले यही बजता है। मैं जो भी बता रही हूँ आप कहीं साथ के साथ लिख लीजिए, ताकि आप प्लेलिस्ट में जो कुछ भी चलेगा उसका सीक्वेंस ना भूल जाओ। सबसे पहले वेलकम बैंड, देन आपको एक ओंकार लगाना है। ये भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। आप वहाँ से ही इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद पूरे सत्संग में गुरुजी के शब्द गुरबानी लगाने हैं। पूरे सत्संग में आप यही सुनोगे। कुछ लोगों को शब्द गुरबानी नहीं समझ आती, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको शब्द गुरबानी खुद थोड़े टाइम में समझ आने लग जाएगी। गुरुजी की शब्द गुरबानी के बाद गुरुजी का मंत्र जाप चलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने टाइम का मंत्र जाप चलाना है, 30 मिनट्स का या 15 मिनट्स का। ये आपके ऊपर है, बस 7 मिनट से ऊपर होना चाहिए। इफ़ यू वांट देन आप गुरुजी के मंत्र जाप से पहले 2-4 भजन चला सकते हैं, ज़्यादा नहीं। गुरुजी का मंत्र जाप बहुत सी वॉइसेस में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही सिंगर की वॉइस में मंत्र जाप सुने। आप किसी भी सिंगर की वॉइस में मंत्र जाप सुन सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आपको ओम जय शिव ओमकारा आरती सुननी है। आप वहीं लगाएंगे और कोई भी नहीं, किसी की भी वॉइस में सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओम जय शिव ओमकारा आरती ही सुने। जब सत्संग शुरू करते हैं, शुरू करते समय या करने से पहले आपको अखंड ज्योत जलानी है, जो 3 से 4 घंटे चल सके। मतलब आपके सत्संग के एंड होने तक जलती रहे। अखंड ज्योत जलाकर आपको सत्संग स्टार्ट करना है और आरती वाली ज्योत आप अलग से जलाएंगे। एंड में जब ओम जय शिव ओमकारा आरती चलेगी तब। आरती की ज्योत और अखंड ज्योत अलग अलग है। अखंड ज्योत सत्संग से पहले जलाएं, आरती की ज्योत आरती के समय जलाएं। गुरुजी का लंगर और चाय प्रसाद कब और कैसे सर्व करें। सत्संग शुरू होने के 10-15 मिनट बाद आप संगत को जल प्रसाद देना शुरू कर दीजिए। वो जल प्रसाद संगत आगे नहीं दे सकती। जिसके हाथ में जो प्रसाद आएगा वो उसका हो जाएगा। अगर आप आगे अपने प्रसाद को दे देते हो तो आपकी ब्लेसिंग्स आपकी जगह किसी और को चली जाती हैं। तो इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। बहुत सी संगत पूछती है कि चाय प्रसाद के साथ क्या देना चाहिए, तो आप चाय प्रसाद के साथ समोसा या फिर ब्रेड पकोड़े दे सकते हो, क्योंकि बड़े मंदिर में भी यही मिलता है। याद रखना कि आप जो भी चीज़ प्रसाद में दोगे उसे पहले गुरु जी का भोग लगाना है। कोई प्रसाद गुरु जी को भोग लगाए बिना संगत को नहीं देना। अब गुरु जी को भोग कैसे लगाएं? किसी भी तरह का प्रसाद आप गुरु जी के सामने ढक कर ले जाएंगे। गुरु जी के बर्तन अलग रखेंगे। बर्तन नए होने चाहिए, इस्तेमाल किए हुए नहीं होने चाहिए। सत्संग में उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल होगा और वो बर्तन अलग से रखे जाएंगे। उन बर्तनों को कभी भी घर के सदस्य खाने में यूज़ नहीं करेंगे। गुरु जी का प्रसाद आप टेस्ट नहीं कर सकते। नमक ज़्यादा हो या कम हो, संगत को खाना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। आपने प्रसाद बनाया एक बड़ी कढ़ाई में, उसमें से गुरु जी की एक कटोरी में आपने वो प्रसाद निकाल लिया। उस प्रसाद को ढककर गुरु जी के आगे ले गए। गुरु जी के स्वरूप के साथ में आप एक टेबल लगाओगे जहाँ पे गुरु जी की प्लेट आ जाए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद आ जाए। इतनी जगह हो टेबल में कि ये सब चीज़ें आ जाए। गुरु जी के आगे प्रसाद रख दीजिए ढककर और उसके बाद 2 से 5 मिनट वहीं बैठ जाइए।
और गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी प्रसाद को भोग लगाइए, और फिर जिस कटोरी में आपने गुरुजी के लिए प्रसाद निकाला था उसे कढ़ाई वाले प्रसाद में मिक्स करके संगत को दे दीजिए। अब हमें लंगर प्रसाद का भोग गुरुजी को कब लगाना है, सत्संग के बीच में या एंड में? वैसे तो आपको एंड में लंगर प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। जब आरती हो जाए तब आप संगत को बोलिए कि आप अपने सत्संग शेयर करो। जब संगत अपने सत्संग शेयर कर रही हो तब आप गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाइए, और संगत जब अपने सत्संग शेयर कर ले तब आप संगत में लंगर प्रसाद बांट दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।